हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल शगुन शर्मा ब्लॉग्स। और यहाँ पर लेडीज संगीत शुरू हो चुका है। सारी लेडीज ये आ चुकी है मोहल्ले पड़ोस की हमारी। तो अभी गीत वीत तो हो चुके थे जो गीत गाए जाते हैं। तो अब डांस चल रहा है। यहाँ पर चारों डांस कर रही है। तो ना यहाँ पर अब पूजा कर रही है और इतना अच्छा डांस कर रही थी। ये देहाती गानों पर डांस किया था इन्होंने सबने। मैंने भी किया था लेकिन किसी ने मेरी वीडियो नहीं बनाई। इन सब की तो मैंने फिर भी बना ली थी। और यहाँ पर इतना अच्छा डांस कर रही थी। लेकिन मैं गाने के साथ सिर्फ मैंने आपको ना थोड़ी सी झलक सुना दी थी किस गाने पे कर रही है ये। नहीं तो फिर कॉपीराइट आने का रहता है। तो इसी वजह से मैंने गाने के साथ नहीं डाले। गाने के साथ और भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर सभी लेडीज अब नाचेगी क्योंकि गाना गीत वीत तो हो चुके थे। अभी मेहंदी भी चल रही है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे मेहंदी लगाने लग रहे हैं और लेडीजों का नाचना गाना चल रहा है। पर ना जब मैंने गई थी ना पहले दिन उससे, क्योंकि हमारे यहाँ पर 4-5 दिन के गीत हुए थे। तो इन्होंने एक दिन पहले इसी गाने पर डांस किया था। तो उस गाने में बहू सास पर हावी हो गई थी। और आज फिर दोनों ने दोबारा से डांस किया। तो आज सास पूरी तैयार होके आई थी कि आज मैं बहू पर हावी होंगी। तो ये गाना था बहू लड़ वो सासू लड़ मत बिट्टू मेरा है। तो बिट्टू तो एक साइड खड़ा हुआ मज़े ले रहा था। ये सास बहू लड़ने लग रही थी। कभी सास ले जाए बिट्टू को खींच के, कभी बहू ले जाए। लेकिन कल तो बता रहे थे, मैं तो आज ही गई थी, कल बता रहे थे कि बहू सास को पीट पीट कर ले गई थी बिट्टू को। और आज सास बिट्टू को ले गई, बहू ने एक कोने में खड़ा कर दिया बहू को। तो फिर इन दोनों ने दोबारा से इसी गाने पर डांस किया था और सबके ना हंस हंस के पेट पक गए थे। तो अब की बार इसने सास किसको बनाया, पूजा को। लेकिन आज तो पूजा भी इस पर हावी हो गई क्योंकि आज सास जो भी बन रही थी सास, वो सास का ही पलड़ा भारी हो रहा था। अब ये यहाँ पर बैठ गई कि ये सास अच्छी नहीं है, दूसरी सास चेंज करो। तो इसके पास तो ऑप्शन था। और यहाँ पर अभी जा रहे हैं छलने का पानी लेकर। ये है शादी वाले दिन की। तो हमारे यहाँ पर ना छलने का पानी आता है। तो बहू और भाभी और देवर पानी लेके आती है। तो कुएँ तो अब नहीं है, पहले तो कुएँ से लाते थे। अब तो किसी के यहाँ पर भी जाते हैं और नल से ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम आए हैं जो हमारा पुश्तैनी मंदिर है वहाँ पर, और बराबर में है वो दूसरा मंदिर। तो ये हमारा वाला मंदिर है जो हमारी पुश्तैनी मंदिर है। तो यहाँ पर ये दोनों हर्ष और चारू करने लग रहे हैं ढोल पर डांस।
आज सुबह से ही बैक टू बैक सारी रस्में होने लग रही है। तो पहले सुबह जो रस्में होती है वो हुई, फिर छन्ने का पानी लेके आया, भात की रस्म हो रही है तो भात लेने लग रहे हैं। फिर उसके बाद लड़की के बानवान हमारे यहाँ पर जो चढ़ाया जाता है, ऐसे ही फिर उतारे भी जाते हैं। तो वो उतरेंगे, उसके बाद वो नहाएगी धोएगी, फिर पार्लर चली जाएगी। तो यहाँ पर भात लेने के बाद भातियों को खाना खिला देंगे, क्योंकि खाना बन के आ चुका था। जहाँ पर वेन्यू है वहाँ से ही, तो घर पे कोई खाने पीने का प्रोग्राम नहीं था, सारा खाना वहीं से, क्योंकि फिर घर पर करते तो आज वैसे भी मेन दिन है शादी का, तो खाने पीने में ही रह जाते। तो यहाँ पर उसके बाद गरिमा को पार्लर भेज देंगे, क्योंकि उसको फिर टाइम लगेगा वहाँ पर। और भातियों को खाना खिलाने के बाद फिर सब भी तैयार होने लगे थे, और सीधा मिलूँगी अब मैं आपको वेन्यू पर, जहाँ पर सारे शादी के प्रोग्राम होंगे। यहाँ पर बच्चे करने लग रहे हैं डीजे पे डांस। तो वो चाहते ही बच्चों को क्या है, थोड़ा बहुत खाना खाया डीजे पे। तो यहाँ पर ना मेरे फ़ोन की हो गई थी बैटरी लो, तो मैंने फिर मैन जो होती है ना, बस वही वीडियो बनाई थी। क्योंकि फिर क्या होता, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, अब ना काफ़ी लोग जा चुके, काफ़ी क्या सभी जा चुके हैं, बस जो मैन है जो घर पर जाएंगे वापस वो ही रुके हुए थे। और गाँव में क्या होता है, जल्दी खाना पीना कर देते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ पर क्या था, 6 साढ़े 6 बजे खाना चालू कर दिया था, और 8 साढ़े 8 9 बजे तक ना गांव के सभी लोग खा के चले गए थे। और जो मेहमान थे जिनको जाना था वापस, वो भी खाना खा पी के सब चले गए थे। और यहाँ पर ये बैठी हुई है दुल्हन, क्योंकि अभी चढ़त होने लग रही है, तो अभी जयमाला के लिए जाएगी, इसी वजह से पार्लर से आके यहाँ पर बिठा दिया था। तो मैं ना थोड़ी क्लिप बनाई थी, क्योंकि फिर ना मेरे फ़ोन में ना बैटरी कम रह गई थी, तो मैं फिर सारी चीज़ों को नहीं ले पाती, चीज़ों के ब्लॉग, तो इसी वजह से। तो यहाँ पर हम बैठे हुए थे, और ये भी भाभी है मेरी, बहुत अच्छी भाभी है, पड़ोस में है, लेकिन अपनी बात होती है ना जैसे सगी भाभी, वैसे ही ये है, और इतना प्यार करती है बहुत ज़्यादा। अब की बार तो मैं आपको नहीं दिखा पाई। अब ये पहले तो हमारा
घर से बिल्कुल अटैच इनका घर था, लेकिन अब ये थोड़ा दूर चली गई, दूर भी नहीं पीछे की साइड चली गई है। तो जब कभी जाऊंगी ना तो तब इनका घर दिखाऊंगी। और यहाँ पर मैं बोल रही थी ये मेरी भाभी, स्वीट भाभी, और वो उनकी बेटी है यानी कि मेरी भतीजी। दोनों इतनी अच्छी हैं, बिल्कुल मुझे ना वहाँ पर ऐसा लगता है इनके पास जाने के बाद कि मैं अपने घर पर ही आ गई हूँ। और अब थोड़ा ये दूर चले गए तो ना मन नहीं लगता है। नहीं, सुबह उठते ही पहले हम एक दूसरे के पास जाते थे, और मैं ना दिन में अपने घर पर ज़्यादा नहीं रहती थी जितना इनके घर पर रहती थी। तो हमारा ये था कि खाना यहाँ खाया तो पानी वहाँ पिया, पानी वहाँ पिया तो खाना मैंने अपने घर खाया, ऐसा था। यहाँ पर दुल्हन को ले आए थे, जब भाई लेके आते हैं ना वो, तब मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं गई हुई थी कॉफ़ी पीने के लिए, और इसी वजह से दुल्हन आ भी गई थी। तो फिर थोड़ी सी मैंने यहाँ पर क्लिप बना ली थी। अब थोड़ी सी जब जयमाला वगैरह, मैंने हर चीज़ का ना थोड़ी सी क्लिप बनाई, जिससे कि मैं थोड़ी शादी की सारी मेमोरी इकट्ठी कर सकूँ। अगर मेरा फ़ोन यहाँ पर डाउन हो जाता तो मैं फिर कुछ भी नहीं कर पाती। तो इसी वजह से यहाँ पर दूल्हा लेके जा रहा है ऊपर स्टेज पर, यहाँ पर ही पड़ेगी जयमाला। आधे रिश्तेदारों से तो मैं मिला भी नहीं पाई, जैसे कि और मेरी बुआ के बच्चे आए हुए थे, मामा के आए हुए थे उनसे। वैसे मामा को से तो आप मिल चुके हैं, लेकिन क्योंकि ना जब मैं आई थी मेरी मेरठ वाली बुआ के बच्चे बस थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए ही मिले थे, क्योंकि मैं पार्लर गई थी बाल बनवाने के लिए। मेकअप तो मैंने खुद ही कर लिया था, लेकिन बस बाल बनवाने गई थी। तो बस वो जब मैं आई वहाँ से, तब वो जाने के लिए ही खड़े हुए थे, तो बस 10-5 मिनट मिली। फिर मैंने तब कोई व्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि ऐसा अच्छा नहीं लगता 2-4 मिनट के लिए भी बनो तब कैमरा लेके खड़े हो जाओ वीडियो बनाने के लिए। तो उनसे तो मैं आपको कभी फिर मिला दूँगी। मेरा तो मेरी मौसी भी है, तो वहाँ पे जाऊँगी तो कभी उनके पास भी जाऊँगी तब मिलवा दूँगी। बुड्ढे पे बैठी है ना। और जयमाला वगैरह हो चुकी थी, और ये है 2 भाभियाँ, और तो इनको नहीं पता था कि मैं व्लॉग बना रही हूँ, इसीलिए। तो ये मेरी बुआ जी के लड़कों की बहू है दोनों, और जो बीच में बैठी है ये ऑरेंज साड़ी वाली, ये वाले भैया बैठे हैं ना, इनकी वाइफ है। ये दोनों बहनें भी हैं और 2 रानी जेठानी भी है। बड़े वाले भैया गए होंगे इधर उधर किसी से मिलने, तो यहाँ पर सारे हंसी मजाक कर रहे थे। तो मैं इनसे बोल रही थी कि मैं आप सबकी वीडियो बना रही हूँ और यूट्यूब पे डाल दूँगी, तो बोले डाल देना। तो यहाँ पर ये भी चले गए थे कब, हाँ ये जयमाला के बाद नहीं, पहले ही चले गए थे जयमाला से। तो ये बाद की क्लिप, पहले की क्लिप थी जो मैं अब जोड़ रही हूँ। और मेरठ वाली बुआ जी के बच्चों से मैं मिला नहीं पाई, क्योंकि उस टाइम पे मैं पार्लर से आई थी, तो वो तो अभी चले गए थे क्योंकि उनको मेरठ जाना था। तो मेरठ वाली बुआ जी की लड़के और बहू वो भी आए हुए थे, तो उनको मैं फिर आपसे मिला दूँगी कभी। तो इनसे मिला देती हूँ। क्या होता है ना, शादी के बाद मामा फूफी ये वाले रिश्ते तो ना पीछे ही रह जाते हैं। कभी आप शादियों में ही मिल सकते हो, वैसे तो
आना जाना होता ही नहीं। ये तो लोकल में ही है, फिर भी शामली में ही है, तब भी नहीं हम मिल पाते, क्योंकि घर पर ही मैं इतना नहीं जा पाती। शादी के बाद अब मिल रही हूँ, ये मेरी शादी में ही आए थे। और इसी के साथ कर लेती हूँ मैं इस वीडियो का एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय।